प्राइवेट जॉब्स इंडिया में कहा तो जाता है कि ये 9 घंटे की नौकरी है, पर क्या ये सच है? असलियत क्या है? चलिए आज उसी सच की बात करते हैं, वो सच जिसे लाखों लोग हर रोज जी रहे हैं। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना, सिर्फ 9 घंटे की नौकरी। लेकिन सच तो यह है कि ये नौकरी धीरे धीरे किसी की भी पूरी जिंदगी पर कब्जा कर लेती है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एहसास लाखों लोगों का सच है। तो एक बात पहले ही साफ कर दें, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं होने वाला। यहाँ हम उस हकीकत की बात करेंगे, उस रियलिटी की जिसका सामना लाखों लोग रोज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े मुद्दे से, जिसे कहते हैं 9 घंटे का झूठ। ये जो 9 घंटे की नौकरी है ना, ये असल में कब 12 घंटे की बन जाती है किसी को पता ही नहीं चलता। सोच कर देखिए, आने जाने में 1 घंटा तो गया, फिर ऑफिस पहुंचकर जल्दी लॉगिन करना पड़ता है, उसमें गए आधे घंटे, और फिर ओवर टाइम 1-2 घंटे तो कहीं नहीं गए। और ये सब खत्म होने के बाद काम के बाद वाले कॉल्स, ये सब मिलकर पूरा दिन ही खा जाते हैं। तो जब इन सबको जोड़ा जाता है तो ये नंबर सामने आता है 12 घंटे हर रोज। ये सिर्फ कुछ घंटे ज्यादा नहीं है, ये किसी के दिन का, उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब साफ है कि दिन अब अपना रहा ही नहीं, जिंदगी बस काम के लिए चल रही है, एक ऐसे चक्कर में जो कभी खत्म ही नहीं होता। लेकिन बात सिर्फ इन 12 घंटों की नहीं है, नहीं, बात उससे कहीं ज्यादा गहरी है। इन घंटों के साथ आता है एक ऐसा प्रेशर, एक ऐसा दबाव जो कभी खत्म ही नहीं होता। और ये दबाव कैसा होता है? लगातार टारगेट्स जो कभी पूरे नहीं होते, डेडलाइंस जो हमेशा सर पर खड़ी रहती हैं, ऊपर से बॉस का प्रेशर, और एक सीधा सा रूल है, काम चलता रहना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। तबीयत खराब है, कोई बहाना नहीं चलेगा। मेंटली थक चुके हो, अरे इन सब बातों को तो पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है। बस काम नहीं रुकना चाहिए। ऐसे माहौल में कोई कैसा महसूस कर रहा है, इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब है सिर्फ एक चीज से, आउटपुट। बस काम होना चाहिए। और कोई ना भी नहीं कह सकता, हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि सबको पता है कि उनकी जगह लेने के लिए बाहर 100 लोगों की लाइन लगी है। और बस यही डर सबको चुप करा देता है। चलिए अब बात करते हैं पैसे की, क्योंकि आखिर में तो सब इसी के लिए हो रहा है ना? वो सैलरी जो पेपर पर तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असल में उसकी हकीकत क्या है? कागज पर तो सैलरी बहुत अच्छी दिखती है, और दिखनी भी चाहिए। आखिर यही तो सपना था, है ना? एक अच्छी डिग्री, एक बढ़िया सी नौकरी और एक मोटी सैलरी। पहली बार में तो लगता है कि बस अब लाइफ सेट है। लेकिन फिर असलियत सामने आती है। घर का किराया, आने जाने का खर्चा, खाना पीना, तरह तरह के बिल्स, और फिर परिवार की जिम्मेदारियां। इन सब के बाद जब महीने का आखिर आता है ना, तो हाथ में कुछ नहीं बचता। और ये एक बहुत कड़वा सच है। इंसान पूरा महीना काम करता है सिर्फ जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए नहीं, सपने पूरे करने के लिए नहीं, बस किसी तरह गुजारा करने के लिए। अच्छा, ये तो हुई बाहर की दुनिया की बातें, पैसों की, समय की। अब आते हैं उस बोझ पर जो दिखाई नहीं देता, जो अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है, वो मानसिक बोझ। ये एक अनदेखा पहलू है। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, हर वक्त सोचते रहना यानी ओवरथिंकिंग, और फिर आता है बर्नआउट। ये वो बोझ है जिसे बहुत से लोग चुपचाप अकेले उठाते हैं, और इसके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता। और जब ये सब हद से ज्यादा हो जाता है, तो मन में एक सवाल उठता है, क्या ये वही जिंदगी है जो मुझे चाहिए थी? और फिर एक और सवाल, क्या इतनी पढ़ाई, इतनी मेहनत इसी दिन के लिए की थी? तो सवाल ये उठता है कि अगर हालत इतनी खराब है, तो फिर लोग इसमें टिके क्यों रहते हैं, नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? चलिए इस डर को समझते हैं। एक तरफ तो समाज है जो कहता है, अरे नौकरी है, लकी हो, शुक्र करो। दूसरी तरफ है सोशल मीडिया, जहां हर कोई खुश नजर आता है, लेकिन उस खुशी के पीछे का जो असली स्ट्रेस और प्रेशर है, वो किसी को दिखाई नहीं देता। ज्यादातर लोग तो चुपचाप अकेले ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और इसी दिखावे और सामाजिक दबाव के पीछे छिपे होते हैं असली डर। सबसे पहला, इनकम बंद हो जाने का डर, फिर फेल हो जाने का डर, और शायद सबसे बड़ा डर, सब कुछ फिर से जीरो से शुरू करने का डर। तो इन सब बातों के बाद सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है। देखिए, एक बात समझनी होगी, नौकरी करना बुरा नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन उस नौकरी में खुद को इतना खो देना कि अपनी पहचान ही खत्म हो जाए, वो बुरा है। तो असली प्रॉब्लम नौकरी नहीं है, असली प्रॉब्लम है बैलेंस की कमी, कंट्रोल की कमी और आज़ादी की कमी।
और आखिर में हम बस एक सवाल के साथ इस बात को ख़त्म करना चाहेंगे, एक ऐसा सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। क्या यही वो ज़िंदगी है जो हमेशा के लिए